एयर स्पेस दी ईरान ने और इंडिया की पावर। देखें, पावर होती है पैसे की, इकोनॉमी की होती है। और इसमें एक बहुत ऐसा पॉइंट है कि जो शायद समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपको पता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी। कोई भी मुल्क वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए डरते थे, ठीक है ना। वहाँ पे इन्वेस्ट की चाइना ने, ठीक है। चाइना ने जब इन्वेस्ट की ना, तो चाइना के साथ साथ चाबहार के ऊपर इस टाइम खंडर था, चाबहार के ऊपर 550 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की इंडिया ने। और आपको पता है कि इंडिया कैसे वहाँ पे करेने और किस तरह मुश्किलों से लेके आया वहाँ पे सारी चीज़ें। अब आप देखें कि जो एक खंडर चीज़ को जिस इंडिया अगर आबाद कर रहा है, तो फिर ईरान उनके लिए एयर स्पेस क्यों नहीं ओपन करेगा। ट्रंप का स्टेटमेंट मैं भी सुन रहा था, उसने कहा कि जी हम ना अभी देख रहे हैं कि वो अभी वो चीज़ वो देख रहा है, मामला ठंडे होकर देख रहा है कि क्या अगर हो सकता है कि इसराइल जो करने की कोशिश कर रहा है अगर इससे ही संभालेगा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़। लेकिन ट्रंप फंसना भी नहीं चाह रहा। आप देखें ना, जैसे ट्रंप अमेरिका फंसा था अफगानिस्तान में, तो बहुत मुश्किलों से निकला था। वो चीज़ें सारी करनी चाहिए कि अगर इस टाइम ईरान का है तो प्रॉपर तौर पे अपने हमसायों को सपोर्ट करें, ठीक है। और प्रॉपर तौर पे देखें कि इसमें क्या मामला चल रहे हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर तौर पे देख के और फिर कोई कदम उठाएं, अदरवाइज गलती होगी और गलती फिर हमारे सर पे पड़ती है। भाई आज अब बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की। जिस तरह से उन्होंने पहले तो एक टाइट स्लैप मारा ट्रंप के मुंह के ऊपर और कहा कि भाई मैं आपका इनविटेशन कैंसिल करता हूँ, रद्द करता हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए यूएसए नहीं आऊँगा। और दूसरी अगर बात की जाए, ईरान इसराइल की जंग चल रही है, इंडिया इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान ने भाई स्पेशल इंडिया के लिए अपना जो एयर स्पेस है वो दिया है कि आप अपने 1000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको एवैक्यूएट कर सकते हैं ईरान के अंदर से। मतलब भाई इतनी पावर हमें नरेंद्र मोदी की नज़र आ रही है। और जिस तरह से कह लें कि वो टर्किश लोगों की भी जला कर आए हैं अभी रिसेंटली, जब साइप्रस का दौरा करके आते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ में आसिम मुनीर की बात करेंगे कि आसिम मुनीर ने भी फुल जोर लगाया है और आखिरकार जो ट्रंप हैं वो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हो गए हैं। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोगों को नज़र आ रही है। सबसे पहले इस पर बताएं कि पावर ऑफ नरेंद्र मोदी कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रही है हम लोगों को। अच्छा, 4-5 सवाल हैं, तो एक एक करके हाँ 4-5 सवाल हैं, इनका जवाब देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपने कहा कि एयर स्पेस दी ईरान ने और इंडिया की पावर। देखें, पावर होती है पैसे की, इकोनॉमी की होती है। और इसमें एक बहुत ऐसा पॉइंट है कि जो शायद समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपको पता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी। कोई भी मुल्क वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए डरते थे, ठीक है ना। वहाँ पे इन्वेस्ट की चाइना ने, ठीक है। चाइना ने जब इन्वेस्ट की ना, तो चाइना के साथ साथ चाबहार के ऊपर इस टाइम खंडर था, चाबहार के ऊपर 550 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की इंडिया ने। और आपको पता है कि इंडिया कैसे वहाँ पे करेने और किस तरह मुश्किलों से लेके आया वहाँ पे सारी चीज़ें। अब आप देखें कि जो एक खंडर चीज़ को जिस इंडिया अगर आबाद कर रहा है, तो फिर ईरान उनके लिए एयर स्पेस क्यों नहीं ओपन करेगा। देखे ना, वहाँ से ट्रेड होगी सेंट्रल एशिया तक, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर तौर पे जब ट्रेड होगी और मतलब जो है ना यूरोप तक ट्रेड उनकी जाएगी, एशिया तक मतलब उस रशिया तक ट्रेड उनकी जाएगी। तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें ईरान को फ़ायदा नहीं था। अगर ईरान एयर स्पेस ना देता, ये सारी चीज़ें ना देता, तो वो तो बिल्कुल, अगर आगे ऊपर से आपको पता है कि वो उनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई, तो उन्होंने तो बिल्कुल मर जाना था। तो मुझे लगता है कि ये इकोनॉमी की पावर है। और इस टाइम देखे ना, वो एक टाइम तक हमें पॉइंट था, लेकिन इस टाइम तक वो ईरान ने लिया, और ईरान ने इसलिए उनको अपनी एयर स्पेस भी दी। और एयर स्पेस के साथ साथ जो भी और फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है, वो चाहे वो देखें यहाँ पर ये चीज़ नहीं ईरान देख रहा है, ईरान की जंग किन के साथ चल रही है, इसराइल के साथ। स्ट्रेटेजिक पार्टनर इसराइल का कौन है, इंडिया है, ठीक है ना। खुल के इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एयर स्पेस दी। उन्होंने वो नहीं देखा, उनको पता है कि यार ये हमसाया मुल्क है, इंडिया की हमें ज़रूरत पड़ती रहनी है, ठीक है ना। आज नहीं तो कल, नहीं तो मतलब जंग बंद होनी है, उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़नी है, इंडिया की हमें ज़रूरत पड़नी है। तो मुझे लगता है इस वजह से मतलब हमें पावर नज़र आती है इंडिया की। बिल्कुल आपकी बात सही है कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो ईरान इंडिया की अपने बात की कि खुले में इजराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो हम तो खुल के सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे ईरान को कि हम सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस हम मीम्स में ही देखी जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने ये कर दिया ईरान के लिए, पाकिस्तान ने ये कर दिया ईरान के लिए। बट द पॉइंट इज दैट कि हमारे इस वक्त जो फील्ड मार्शल है वो तो अमेरिका बैठे हुए हैं जाकर। हाँ देखें, इसमें भी है ना, एक टाइम तक अमेरिका क्या कहता रहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती रही है, आप दहशतगर्दी को कंट्रोल करें, ठीक है ना, हमें फ़ंड भी देता रहा है। और अब आके ट्रंप क्या है, तारीफ़ें कर रहा है कि जी पाकिस्तान की जो इस टाइम गवर्नमेंट है ना बहुत अच्छी है, हमारे जो है ना वो आर्मी चीफ़ को लंच के ऊपर इन्वाइट कर रहा है, ठीक है ना, आप आए मेरे साथ खाना खाएँ, और तारीफ़ कर रहा है। जब उनसे ईरान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी आसिम मुनीर साहब जो है ना वो बेहतर जानते हैं, ठीक है ना, ईरान के मामले को। तो देखें, ये बहुत बड़ी बातें हैं। इस पे आपको समझ आता है कि इस टाइम अमेरिका जो है ना वो गेम के चक्करों में, कि शायद मतलब मुझे जो है ना वो पाकिस्तान से एयर स्पेस मिल जाए ईरान के अगेंस्ट। वैसे वो मतलब सोच रहा था कि मैं देखूंगा, सोचूंगा, फिर उसके बाद मैं अटैक का कुछ सोचूंगा, तो वो शायद इस वजह से। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान को कभी ज़िंदगी में गलती नहीं करनी चाहिए।
एयर स्पेस और या उस तरह की जैसे हमने अफगानिस्तान के मामलात में किया था और आज तक कभी वो हमारे साथ मामला ठीक है ना डिस्टर्ब भी चलते बिल्कुल ऐसे रहे ही और इस तरह हमें अब वो बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए आपने जैसे सोशल मीडिया की बात की, हम एक तरफ तो इस्लामी मुल्क सोशल मीडिया प्रॉपर भरा पड़ा है, हम ये ईरान के साथ है, ईरान के साथ है, भाई वो ईरान के साथ वो चीज़ें नहीं होती। एक सोशल देखें ना जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी तो हमें दो चीज़ें नजर आई, एक तो जो जंग बॉर्डरों पर चल रही थी, दूसरी सोशल मीडिया पर चल रही थी, ठीक है ना। तो ये सोशल मीडिया की गेम है ख़त्म है, या तो प्रॉपर तौर पे देखें ना। अब हम स्पोर्ट की बात करते हैं, बॉर्डर हमारे बंद पड़े हैं, ठीक है ना, तेल के जो मतलब टैंकर है वो उधर पड़े हैं और तेल महंगा भी कितना हुआ, ठीक है। तो ये जंग ये होती है कि स्पोर्ट किसे कहते हैं, स्पोर्ट इसे कहते हैं। आप देखें इजराइल को प्रॉपर तौर पे फ्रांस या अमेरिका जैसे प्रॉपर तौर पे सपोर्ट करते नजर आए, ठीक है ना, वो अपने जैसे मिसाइल या उसके बाद टेक्नोलॉजी देते नजर आए। स्पोर्ट ये होती है कि जैसे हम भी उसको अपने जो मिसाइल या टेक्नोलॉजी थी वो ईरान को देते प्रॉपर तौर पे, अगर उसको ज़रूरत पड़ती तो हम उसके पीछे प्रॉपर खड़े होते। स्पोर्ट ये होती है, बातों से मुझे लगता है स्पोर्ट नहीं होती। बिल्कुल आपकी बात ये कि बातों से सपोर्ट करना, कुछ सपोर्ट करना होता है भाई। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑल द इंडिया राइट नाउ स्टैंडिंग विद इजराइल, उनके नारे भी नजर आते हैं। ये